खबर है अमित शाह से जुड़ी हुई, क्योंकि अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा रहा, लेकिन आज ये हाई लेवल बैठक हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे और बाकी अन्य लोग भी प्रशासन से जुड़े या फिर पुलिस या बाकी अन्य लोग भी रहे। बिजनेस रूल्स अंतिम चरण में जल्द मंजूरी मिल सकती है। विकास बजट और प्रशासनिक समन्वय पर अहम फैसले संभव माने जाते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े विकासात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में समग्र प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा, प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र व यूटी प्रशासन के बीच समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। सूत्रों से बताया गया कि लंबे समय से लंबित जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल्स अंतिम चरण में और इन्हें लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ है। इन नियमों के अंतिम रूप लेने से निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता आने की उम्मीद है। बैठक में हालिया बजट घोषणाओं को लागू करने और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की भी समीक्षा की गई है। अधिकारियों के अनुसार इस बैठक में लिए गए निर्णय आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक दिशा तय करने में अहम साबित होंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई शख्स या कोई सरकार में अभी सबसे उच्च पद पर है तो वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनकी एक वैल्यू या जिनका एक जो एक कहीं ना कहीं वर्चस्व है, वो जहां पर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई सारे चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में उनका जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी अहम था ही था, लेकिन इसके अलावा प्रशासनिक ढांचा, जम्मू कश्मीर का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी बातचीत की है। नए बिजनेस रूल्स को लेकर भी चर्चा हो रही है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, पहले भी हमने बात की थी इस दौरे को लेकर, वो शुरुआती दौर था, लेकिन अब ये दौरा हो चुका है। 3 दिन के दौरे पर रहे, आज आखिरी दिन था उनका जम्मू कश्मीर में, लेकिन गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के नाते 3 दिन किसी राज्य या यूटी में बिताना एक बहुत बड़ी बात होती है। तीनों दिनों का सिलसिलेवार विश्लेषण और आज की यह बैठक, इसके क्या परिणाम हैं? शीतल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बड़े व्यस्तता रहती है गृह मंत्री की। इतनी व्यस्तता के बीच में आप 3 दिन तक किसी एक यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में रहते हैं, जिसका संचालन आप कर रहे हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका दौरा कितना अहम होगा। बड़ी बात यह है कि उनको ये भी देखना है कि प्रशासनिक एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कैसा चल रहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार और लोक भवन के बीच में तालमेल कितना है, कितना बनाना चाहिए और कितना उसमें आए, इन सब चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की। दूसरी बड़ी बात है कि सुरक्षा जो सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि गृह मंत्रालय इनके पास है और बॉर्डर कितने सुरक्षित हैं। उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाकर के बबोइया पोस्ट है, गांव है एक, वहाँ पर शेलिंग भी होती है, मुझे भी बड़े बार अवसर मिला वहाँ जाने में, वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने बीएसएफ के आला अधिकारियों से बातचीत की। अब एक जब हेल्म ऑफ द अफेयर पर जो लोग होते हैं वो आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं तो अपने आप उनका मनोबल बढ़ जाता है। उन्होंने बीएसएफ का मनोबल बढ़ाया वहाँ जाकर के। फिर जहाँ पर आकर के शीतल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग थे उनसे विस्तार से चर्चा की कि पार्टी की एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं और आने वाले दिनों में शीतल जो विधायक नॉमिनेट किए जाने हैं उनका भी उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि आप नाम तय करके हमें भेजिए किस किस को नॉमिनेट करना है और असेंबली में भेजना है। जी, ये सारी चीजें नए बिजनेस रूल्स को भी मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा लोगों को समझाइए, उसमें क्या कुछ है और क्या प्रक्रिया रहती है और उसके आने से क्या बदलेगा। देखिए, नए बिजनेस रूल जो हैं वो सरकार ने बनाकर भेजे हैं। जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने आप को उसको यानी राजभवन, जिसको लोक भवन इसको कहते हैं, उसको सुपरसीड करना चाहती है कि उससे कद सरकार का बड़ा हो जाए और कुछ अहम फैसले जो लोक भवन से लिए जाते हैं वो ना लिए जाएं। इसलिए कोशिश की जा रही है और बिजनेस रूल बना करके भेजे जा रहे हैं। मंथन इस बात को किया जा रहा है कि अगर लोक भवन और जो सरकार है उसका तालमेल, समन्वय और तालमेल बनाना है तो जो बिजनेस रूल हैं उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट, लचीलापन लाने की जरूरत है। और यही एक कारण है कि हालांकि ऑन कार्ड्स है, कभी भी बिजनेस रूल पर ये चर्चा हो सकती है, जब थोड़ा बहुत तरमीम करके लागू किए जा सकते हैं, लेकिन ये है कि वर्चस्व की लड़ाई को इस बिजनेस रूल से होगी।
बिल्कुल। इसके अलावा एक तरफ जहां मांग राज्य के दर्जे को लेकर उठ रही है, असेंबली में भी इसकी मांग जोरों शोरों से उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि राज्य का दर्जा मिलेगा तो एक लोकतांत्रिक सरकार, एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो खुले हाथ रखकर अलग अलग क्षेत्रों में या जहां जहां से विधायक चुनकर आए हैं उनका विकास कराएगी और लोकतांत्रिक रूप से कार्य कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का आना और ये दिशा देना या ये संकेत देना कि सरकार और प्रशासन के बीच का जो समन्वय है वो कैसा बना रहेगा, केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय है वो कैसे बना रहेगा, तो ये क्या संकेत दे रहा है? क्या थोड़ा और समय लगेगा उन मांगों को? बिल्कुल बिल्कुल शीतल, रिसेंटली अभी उमर अब्दुल्ला मिल के आए थे गृह मंत्री अमित शाह से और आने के बाद एक तोहफा मिला जो उनकी डिमांड थी कि उनके एडवाइजर को कैबिनेट का दर्जा दिया जाए। वो कैबिनेट का दर्जा मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता जितनी बातचीत होती है, हर एक समस्या का समाधान ऑन टेबल होता है, बातचीत से ही होता है। और मुझे बात उमर अब्दुल्ला ने करी। अब्दुल्ला केंद्र सरकार की कोई मुखालफत नहीं करते हैं और ये एक संकेत है कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि एमिकेबली कोई ऐसा सोल्यूशन निकले, ऐसा समाधान निकले जिससे उनको भी अधिकार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले और थ्रू गृह मंत्रालय मिले, और ऐसा कोशिश की भी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा या किसी भी गृह मंत्री का दौरा जब होता है और उनका ऑरा जो इस वक्त देश में है वो दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली नेता के रूप में है प्रधानमंत्री के बाद। जहां पर भी जाते हैं वहां पर राजनीतिक प्रभाव, वहां पर सामाजिक प्रभाव, वहां पर बाकी अन्य सुरक्षा या गृह मंत्री के अधीन जो भी चीज़ें आती हैं वो तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो पूरा दौरा रहा है इसको कैसे आप समेट रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी और बाकी सुरक्षा के लिहाज से भी? देखिए, राजनीतिक तौर पर यह है कि उन्होंने संगठन को कुछ संकेत दिए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सभी एमएलएस को बुलाया गया था और प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था और ये अकेले में मीटिंग हुई है, उसमें कोई अधिकारी नहीं था। तो चर्चा की गई है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीति का फिर अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाना है। बड़े टिप्स भी दिए गए हैं उसमें से। दूसरी ओर अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत अहम बैठक कल हुई थी। कल 2:30 बजे का टाइम था, थोड़ी लिंगरान होगी। उसमें जितने भी आला अधिकारी, जितनी भी एजेंसीज यहाँ पे काम करते हैं उनके प्रमुख वहाँ पे थे। फिर बेल्ट फोर्सेस के प्रमुख थे, सेना के प्रमुख भी थे। सभी को डायरेक्ट किया गया है कि जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हो रहा है उसको कैसे कंटेन किया जाए। फिर बॉर्डर में बबिया गए थे, बॉर्डर में भी यानी आईबी और एलओसी की सुरक्षा कैसे की जाए उस पर भी चलेगी। मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो इनके पास दायित्व है, जो इनके पास मंत्रालय हैं, उन पर पूरी बातचीत की गई। एक छोटा जवाब, क्या आपको लगता है कि साल 2019 में जब धारा 370 हटी तो उसके बाद केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर एक बहुत प्रायोरिटी के रूप में रहा, प्राथमिकता रहा और निभाया भी, काम किया भी? जो चुनौतियां पहले थी वो अब नहीं है, पत्थरबाजी, बाकी घटनाएं, अलगाववाद का खात्मा, आतंकवाद की जड़ें काटना, इसके अलावा जो प्रगति, खुशहाली, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर का विकास और जम्मू कश्मीर का बाकी राज्यों के साथ तालमेल, बाकी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना, क्या उन चीज़ों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है? यही वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए हुआ है। बदलाव दिखता है। हाँ, आप अभी जाके देखिए, कश्मीर में कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है। और पहले कैलेंडर निकलता था, हुर्रियत के लोग कैलेंडर निकालते थे कि इस दिन बाजार खुलेंगे। बिल्कुल, ये नहीं कि इस दिन बाजार नहीं खुलेंगे, इस दिन बाजार खुलेंगे, इस दिन शिक्षा संस्थान खुलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, इवन अलगाववादियों ने ही अपने शटर डाउन कर दिए। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? जो आतंकवादियों का समर्थन करते थे, सरकारी नौकरी लेकर के, सरकार से तनख्वाह लेकर के आतंकवादियों के लिए काम करते थे, उनको घर बिठा दिया गया है। और ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, मैं दे सकता हूँ। हाँ, कुछ राजनीतिक तौर पर अपने राजनीतिक मुफाद लेने के लिए भले ये कहते हैं कि हमारा विशेष दर्जा ले लिया गया, हमारा झंडा ले लिया गया, हमारा संविधान ले लिया गया, लेकिन ओवरऑल जब 2 पार्लियामेंटेरियन थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी 370 में संशोधन और 35 से हटाने की बात करते थे। अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को उन्होंने मतलब कर दिया। केंद्र के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में जम्मू कश्मीर रहा है पिछले कुछ सालों से। बहुत जब से पार्टी बनी है ये भारतीय जनता पार्टी, तभी से जम्मू कश्मीर उनकी प्राथमिकता रही है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी, जिन्होंने बहुत बारीकी से आपको समझाया वर्तमान के हालात जम्मू कश्मीर को लेकर, और कुछ साल पहले क्या थे, आज क्या हैं और आगे की दिशा कैसे तय होगी, वो निर्भर करता है हमारे नेतृत्व पर, हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर, जो लगातार भूमिका निभा रही हैं। और जैसे हमने बात की कि केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर इस वक्त एक बहुत बड़ी प्राथमिकता के रूप में नजर आ रहा है और काम भी हो रहा है।